हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइज़, आज का ये जो पॉडकास्ट है वो हमारी गुब्बारा मैडम के ऊपर है, क्योंकि काफ़ी दिनों से गुब्बारा मैडम के ऊपर कोई पॉडकास्ट नहीं डाला मैंने। आफ्टर ऑल अभी दीपिका मैडम के पीछे ही कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। अभी दीपिका मैडम ही इतने ब्लॉग पे ब्लॉग उनका आ रहा था, इतना कुछ उनके साथ में हो गया कि उनके बारे में ही बोलने में ही समय चला गया। आफ्टर ऑल सबा मैडम की प्यारी भाभी जान का प्री मेच्योर डिलीवरी हुआ है, तो उनके बारे में चर्चा करना तो बनता ही है। उसके बाद सबा मैडम तो लाइन पर है ही, उनके विषय में भी चर्चा होगी, उनके खालिद नियाज़ फ़नी साहब के बारे में भी चर्चा होगी। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। जिस तरह से सबा मैडम का लास्ट ब्लॉग आया था, जिसमें बेशुमार खुशी और बेशुमार एकदम एंटरटेनमेंट मैडम दिखा रही थी कि देखिए हमारे आने के बाद हमारा कितना स्वागत हो रहा है। ओ माय गॉड, मतलब जिस तरह से मैडम आई अंदर, उसके बाद में चाय वाय सारा नाश्ता वगैरह उसको जो खाने पीने के लिए मिल गया, जिस तरह से वो दिखा रही थी, इसमें ज़रूर कोई ना कोई लोचा है। क्योंकि लास्ट टाइम ईदी के टाइम पर जब फ़नी साहब आए थे, उस टाइम तो सब ने देखा कि फ़नी साहब की कितनी खातिरदारी और कितनी इज़्ज़त हुई थी इब्राहिम फैमिली में। वो तो सब ने देखा, सबको पता है। काफ़ी ट्रोल भी किया गया था इब्राहिम फैमिली को कि अपने एक लौते दामाद को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, मतलब किस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं, कैसे उसके साथ में बिहेव कर रहे हैं। ये जनाब ने तो, शोएब इब्राहिम जनाब जो है, वो तो सही से उसका मतलब उसको देखे भी नहीं, उसके साथ तो गले भी नहीं मिले, बस खाली ये व्लॉग डालने के लिए कि देखो 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 फ़नी आ गया अपना। उस समय शायद अम्मी का बर्थडे चल रहा था, तो अम्मी के बर्थडे के टाइम पर में कि हाँ फ़नी आया हुआ है, ईद के बाद ही फ़नी आया था, ये वो करके अम्मी के बर्थडे वाले व्लॉग में उसको दिखाया। उससे पहले तो ना फ़नी कभी नज़र आया किसी के व्लॉग में, ना मालूम भी चला कि फ़नी आया हुआ था, और ना कोई खातिरदारी, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि नाज़ा खाला या और बेटी खाला ने उसे बासी खाना भी दे दिया था खाने के लिए, और उल्टा उसी से थाली खरीदवा करके खा रही थी कि फ़नी आया है तो हमें थाली खरीद करके देगा और थाली हम लोग खाएंगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इस फ़नी साहब का पहला ईद था उसके ससुराल में, तो कुछ तो गिफ्ट उसको वो देगा ना इन लोग को, तो इसीलिए थाली खरीदवा के खा रही थी। और ये ब्लॉग तो अधिकतर लोगों ने लमसम सब ने देखा। लेकिन इस बार एकदम फ़नी के तेवर भी एकदम कुछ बदले हैं, और फ़नी को बहुत खातिरदारी भी मिल रहा है। ज़रूर फ़नी के घर से या फिर फ़नी ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर इब्राहिम फैमिली के ऊपर धौंस जमाया होगा, कुछ ना कुछ तो कहा होगा, कुछ घमासान युद्ध तो ज़रूर हुआ होगा इन लोगों के बीच, जो कि रिवील नहीं हुआ, जिस वजह से फ़नी को इतनी खातिरदारी मिल रही है। नाज़ा खाला एकदम भोग पर भोग बना करके ला करके दे रही है, हलवा बना करके दिया है फ़नी को, आते के साथ चाय मिल गई दोनों को। और ये गुब्बारा मैडम, वाह 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 वाह, मतलब आई है और आ करके बैठ के बस भले खाने का ही तारीफ़ और खाना ही दिखाने का इसको चस्का चढ़ा हुआ है। कि हमेशा लोग बोलते हैं कि मेरा फ़नी का कोई ये नहीं होता, इज़्ज़त नहीं होता, कोई खातिर नहीं होता। देखिए इस बार हमारा कितना इज़्ज़त हो रहा है, कितना खातिरदारी हो रहा है। चाय मिल रहा है, बिस्किट मिल रहा है, हलवा मिल रहा है, और भी 56 भोग बन करके मिल रहा है। तो मतलब ज़रूर फ़नी ने या फिर उसकी अम्मी ने कुछ ना कुछ इस इब्राहिम फैमिली को बोला ही होगा, या फिर सबा मैडम की तरफ से ही सबा मैडम को ही कुछ ना कुछ कहा होगा कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आना चाहता हूँ, मेरा कोई खातिर नहीं होता, ये वो हेन तेन फलाना ढिमकाना। इसी वजह से इस बार फ़नी को ठीक खातिरदारी मिल भी रही है, और फ़नी ठीक खातिरदारी की तरह अपना ठाठ से जमाई राजा की तरह बैठा हुआ भी है। आफ्टर ऑल अब फूफा जान भी बन गया है, तो खातिर तो होना लाजमी है भैया, कि खातिरदारी तो करना लाजमी है, और वैसे भी शुरू से ही करना चाहिए। लेकिन इब्राहिम फैमिली तो खैर जो है सो ये लोग तो है ही। खैर अच्छी बात है कि कुछ तो बदलाव आया अपने जमाई राजा की, कुछ तो केयर करते, कम से कम कुछ तो इज़्ज़त उसको देते हैं, वरना वो तो ऐसे भी अपनी वाइफ के इशारे पे ही पलता है, उसी के पैसे पे पलता है। तो कम से कम ससुराल से कुछ तो इज़्ज़त मिल गई। अब फ़नी भी ऊंचा उड़ने लगेगा, क्योंकि फूफा जान बन गया है, एक और रिश्ता जुड़ गया है, तदम फ़नी भी एकदम आसमान में उड़ेगा गुब्बारा मैडम के जैसा। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल पे बने रहें। हम रोज़ न्यू पॉडकास्ट लाते रहेंगे और इब्राहिम फैमिली की पोल खोलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।